कितनी दे रखी है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300। हाँ जी, कितनी दे रखी है? 300, 350, 350, 50 भी है। मैंने अभी अभी एक नोट लिखवाया है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन आल्सो इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। देखना जरा, अभी अभी लिखवाया है, अभी अभी इंटरमीडिएट लिखवाया था अभिषेक। ठीक है, समझ गए? यानी इस बार इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ मटेरियल तो आएगा ही आएगा, जो कच्चा माल खरीदा है वो तो आएगा ही, इसमें ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसमें ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये 300 है और ये 50 है, तो ये हो जाएगा 350। मुझे दिया हुआ था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा 1050 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरा 350 है, तो मेरा आ गया आंसर साहब 700 रुपए। 700, 800, 800 क्या कह रहे हो बेटा? 700 ही तो आएगा। हाँ 700। ये बताओ क्या निकला है, बताओ जल्दी क्या निकला है, जल्दी बताओ। दो चार बच्चे हैं जो फटाफट जवाब दे देते हैं, बाकी सब पे कॉपी पेस्ट मारेंगे अब। ये मेरा निकला है GDPMP 700, और मुझे चाहिए NDPFC, मुझे चाहिए NDPFC। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, कन्वर्ट कर लेंगे। ग्रॉस और नेट का फर्क है, डीपीडीपी सेम है, एमपी और एफसी का फर्क है। एक एक करके बात कर लेते हैं, पहले ग्रॉस और नेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी? नेट चाहिए, नेट इक्वल टू में है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, यानी जीडीपी एमपी में से एक तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन, ठीक है? फिर दूसरा है एमपी और एफसी। बताओ जरा एमपी और एफसी क्या फॉर्मूला था? एमपी और एफसी का फॉर्मूला बताओ। एमपी और एफसी के बीच में क्या फॉर्मूला था? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो फैक्टर कॉस्ट को एक तरफ ले लो और कर दो एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एमपी तो है मेरे पास, माइनस कर दो एनआईटी, और मेरा आंसर आ जाएगा फिर एनडीपीएफसी। ये कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपीएफसी में। अमाउंट देख लेते हैं। जीडीपी एमपी मेरा आया था 700। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ था? डेप्रीसिएशन देख के बताओ जरा, लो देखो आराम से, ये लो आराम से पढ़ो और बताओ, ढूंढ के निकालो डेप्रीसिएशन कहां दे रखा है। वापस आ रहा हूं साहब। हाँ जी, डेप्रीसिएशन बताओ कितना है? नहीं है। डेप्रिसिएशन के दो तीन नाम और बताए थे, उस नाम से भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जीरो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्वेश्चन में, मैं आपसे पूछा हूं ध्यान से बताओ, क्या क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट दिया हुआ? डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज।
देखना जरा, मैंने अभी अभी नोट लिखवाया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, अभी अभी क्लास से पहले, मतलब क्लास जैसी शुरू हुई थी। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड्स, हाँ जीएसटी भी दिया हो, जीएसटी और बेसिकली पहले एक्साइज और सेल्स टैक्स, जो जीएसटी है वो एक्साइज और सेल्स टैक्स दोनों को जोड़ दिया है, वो जीएसटी बना दिया है, तो अब जीएसटी भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और एक नाम और बता रहा हूं जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और जीएसटी, इन ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से ना दे रखा हो, इन तीनों में से किसी नाम से दे रखा हो। क्वेश्चन में पढ़ के बताओ क्या दिया हुआ है, बताओ जी। हाँ जी बताओ, कितना दिया हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, अमाउंट बताओ। 70, अमाउंट है बेटा 70, समझ में आई मेरी बात, 70। इनकम टैक्स इग्नोर करना होता है, इनकम टैक्स यहां शामिल नहीं किया जाता, इनकम टैक्स इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी नोट में लिखवाया अभी अभी मैंने। सब्सिडीज दे रखी थी मुझे 40, 700 माइनस 0 माइनस ये, तो ये आएगा आपका आंसर 670। मैंने अब आपको बहुत सारी बातें लिखवा दी हैं, उन बातों को दिमाग में रखना बेहद जरूरी है, अगर वो नहीं रहेंगी तो हमारे को पहचानने में दिक्कत होगी। डेप्रिसिएशन के दो नाम और होते हैं, एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका सेल्स टैक्स भी आता है, आपका जीएसटी भी आता है, एक्साइज ड्यूटी भी आता है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि इनकम टैक्स कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, इनकम टैक्स आपको इग्नोर करना है। मैंने आज एक नई बात ये भी बताई है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही पार्ट होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि डिक्रीज इन स्टॉक हो या इंक्रीज इन स्टॉक हो, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक होता है। बस अगर डिक्रीज वर्ड लिखा है तो माइनस में है, इंक्रीज वर्ड लिखा है तो प्लस में है। ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, सबके नोट भी बना दिए हैं। एक बार